भारत की बात के यूट्यूब चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारतीय जनसंघ एक ऐसी पार्टी थी जिसने कभी भी अपनी विचारधारा से, अपनी आइडियोलॉजी से, देश के प्रति जो चीज अच्छी है उससे कभी समझौता नहीं करा, कभी कोई राजनीतिक समझौता नहीं करा, राजनीतिक लाभ के लिए कभी भी अपनी विचारधारा को साइड में नहीं रखा। राजनीति सिर्फ जनसेवा का एक माध्यम है। इस विचार को अपने अंदर ग्रहण करके ये पार्टी चली, ये पार्टी बढ़ी। इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। एक वाक्य राजस्थान का आपको सुनाना चाहूंगा। साथियों, राजस्थान में सबसे पहले चुनाव हुए। जब संविधान लागू हो गया, चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई, उसके बाद जब राजस्थान में चुनाव हुए तो 160 मेंबर्स, 160 एमएलए की उनकी विधानसभा बनी, जिसमें से महज 8 मेंबर्स जो थे वो भारतीय जनसंघ के जीत के आए, बाकी सारे कांग्रेस के थे। कांग्रेस ने सरकार बनाई, भारतीय जनसंघ के 8 मेंबर्स बने, लेकिन ये बहुत भारतीय जनसंघ के लिए एक अच्छी बड़ी जीत थी, क्योंकि बहुत नई पार्टी थी और अभी नया नया जनाधार डेवलप हो रहा था। लेकिन ये जो खुशी भारतीय जनसंघ की थी, ये ज्यादा समय, लंबे समय तक रहने नहीं वाली थी। दोस्तों, आपको अगर ध्यान हो, आजादी से पहले प्रिंसली स्टेट्स, बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स भारत में अलग अलग हुआ करती थी। सरदार पटेल जी की मेहनत से और उनकी निष्ठा से उन्होंने सारे भारत को एक स्रोत में बांधने का जो कार्य किया, वैसा ना कभी इतिहास में हुआ, ना कभी हो सकता है। तो जब राजस्थान को भी प्रिंसली स्टेट से हटा के इंडिया में जोड़ दिया गया, सारी चीजें वहां पे भारत के अनुसार होने लगी। लेकिन एक ऐसी चीज थी जो हटनी अभी बाकी थी, वो था जागीरदारी सिस्टम। साथियों, ये एक ऐसी व्यवस्था बनी हुई थी, जब व्यवस्था कभी रही होगी, बनी होगी, तो उस समय के हिसाब से हो सकता है अनुकूल हो, सही हो, लेकिन आजादी के बाद जो परिस्थिति थी उसके हिसाब से ये बिल्कुल भी ठीक नहीं बैठ रही थी। इसमें क्या होता था भाई, एक ही परिवार के पास हजारों एकड़ की लैंड होल्डिंग्स होती थी और उस परिवार को जागीरदार कहा जाता था, उस परिवार के लोगों को जागीरदार कहा जाता था। तो इससे क्या हो रहा था, समाज में एक फाइनेंशियल दूरी बनती जा रही थी कि जो अमीर है, जिसके पास लैंड है, वो बहुत अमीर है, और जो बाकी लोग हैं जिसके पास जमीन नहीं है, तो एक दूरी बन गई। डॉक्टर मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी ने इस चीज का प्रण लिया कि भाई इस सिस्टम को ना तो हमारी पार्टी सपोर्ट करेगी, और अगर हम सत्ता में आते हैं तो इस सिस्टम को हटाएंगे। 8 मेंबर्स लेके जब पार्टी ने अपना चुनाव लड़ा और 8 मेंबर्स जीत के आए, 8 एमएलए, 8 विधायक बने, उसके बाद इस चीज पे जो सरकार जिन्होंने बनाई, उनके ऊपर मेंबर्स ने जोर पाना शुरू किया कि भाई इस चीज को हटाया जाए। साथियों, जैसे ही पार्टी के शीर्ष ने इस चीज पे जोर पाना शुरू किया, पार्टी में बगावत हो गई। जी हां, भारतीय जनसंघ में पहली बगावत आप कह सकते हैं इसको। 8 में से 6 एमएलए जो थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया कि वो इस चीज से सहमत नहीं है, इस चीज का साथ नहीं देंगे। और इसका कारण क्या था साथियों, कि वो जो 8 विधायक चुन के आए थे, वो सारे के सारे जागीरदार थे, सारे के सारे उन्हीं परिवार से आते थे जिनके पास लैंड होल्डिंग्स बहुत ज्यादा थी। तो डायरेक्टली उनको चोट पहुंच रही थी। मामला बहुत ज्यादा बढ़ता है जब जो राज्य की लीडरशिप है उनके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। तो दिल्ली से डॉक्टर मुखर्जी जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी राजस्थान, जयपुर जाते हैं। जयपुर में मीटिंग होती है। मीटिंग के बाद डिसाइड होता है कि 6 विधायकों को पार्टी से निकाल दिया जाएगा। जी हां साथियों, ये बहुत बड़ा एक फैसला होता है। उस टाइम जो लोग थे, जो जागीरदार थे, वो अपने आप को पार्टी से ऊपर मानते थे, क्योंकि पार्टी तो बहुत नई थी। लेकिन पार्टी के शीर्ष पे बैठे लोगों ने विचारधारा से बिल्कुल भी समझौता नहीं करा और इनको 6 जो विधायक थे उनको निकाल दिया। साथियों, बचे हुए 2 जो विधायक थे जिन्होंने जागीरदार सिस्टम हटाने का वो समर्थन किया, वो थे हमारे भैरव सिंह शेखावत जी
और जगत सिंह झाला जी, ये भी जागीरदार थे, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, जो हमारे देश के लिए सही नहीं वो हमारे लिए कभी भी सही नहीं हो सकता, इसको हटाना ही चाहिए। और जो धर्म के साथ, सच्चाई के साथ खड़ा होता है, भगवान उसे देखता है और भगवान कहीं ना कहीं उसको फल जरूर देता है। भैरव सिंह शेखावत जी आने वाले समय में राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे साथियों। जी हां, 3 बार मुख्यमंत्री रहे, और इतना ही नहीं, वो भारत के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे। दोस्तों, ये एक अपने आप में ऐसा वाक्य है कि जब आप सच के साथ खड़े हैं तो हो सकता है कि एक साथ आपको ये दिख रहा हो कि आज मेरा नुकसान हो रहा है, लेकिन भगवान उसकी भरपाई कहीं ना कहीं जरूर करता है, आपको उस चीज़ का फल जरूर मिलता है। भैरव सिंह शेखावत अपने भारतवर्ष में अमर हो गए, उनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया, और जो 6 विधायक जिन्होंने इस चीज़ पे पार्टी को छोड़ा था, उस टाइम हो सकता है उस टाइम वो बहुत बड़े रहे हों, लेकिन आज इतिहास के किसी भी कोने में उनका नाम कहीं देखने को नहीं मिलता। तो आज के वाक्य में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो मेरे भाई मेरे साथी नए हैं, आपसे अनुरोध है कि इसको चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।